उसके मुंह से खून गिर रहा था। उसकी आंख एकदम लाल थी। तुम सब एक जैसे हो, मुझे नाचने भी नहीं देते। रात को राहुल अपने घर की छत पर टहल रहा था। उसके हाथ में फोन था और कानों में उसने ईयरफोन लगा रखी थी। तभी उसकी नजर अपने घर के सामने वाली रोड पर गई। उसने देखा कि एक औरत खड़ी खड़ी कुछ अजीब सा डांस कर रही थी। अरे ये कौन है जो इतनी रात को सड़क पर अकेले डांस कर रही है? राहुल उसको देख रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो बना लूं और दोस्तों को बताऊंगा। उसने अपना फोन ऊपर उठाया और उसका वीडियो बनने लगा। जब उस औरत ने राहुल की तरफ अपना फेस किया तो राहुल के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो कोई औरत नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी। उसके मुंह से खून गिर रहा था। उसकी आंख एकदम लाल थी, बड़े बड़े हाथ और देखने में बहुत ज्यादा भयानक। राहुल के हाथ से फोन नीचे गिर गया और वो जैसे ही फोन उठाकर खड़ा हुआ तो उसके सामने वो चुड़ैल थी और वो एकदम राहुल के ऊपर झपट पड़ी। अगली सुबह राहुल की माँ राहुल को ढूंढ रही थी। राहुल, राहुल, ये लड़का सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चला गया। लगता है छत के ऊपर कसरत कर रहा है। राहुल की माँ जैसे ही छत पर जाती है वो जोर से चिल्लाने लगती है। राहुल! चिल्लाते चिल्लाते राहुल की माँ बेहोश हो जाती है, क्योंकि वहाँ राहुल का सिर बॉडी से अलग पड़ा था। उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा था। वहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन सबका यही कहना था कि हमें कुछ नहीं पता। अब थोड़े दिन में सब लोग इस बात को भूल जाते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन देर रात को निशा ऑफिस से अपने घर जा रही थी। वो बस अपनी गली में पहुंची ही थी, तभी वो देखती है कि कोई औरत गली में अजीब तरीके से नाच रही थी। ये कौन है? बिना बैंड बिना ढोलक के ऐसे कैसे डांस कर रही है? निशा उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अरे ओ चाची, इतनी रात हो गई है और तुम गली में डांस कर रही हो हैं? लगता है ज्यादा ही जवानी चढ़ी है। निशा अब उससे कुछ ही दूर थी और वो एकदम निशा की तरफ अपना चेहरा करती है। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि अच्छे अच्छे की सांसें रुक जाए। उसका ये भयानक चेहरा देखकर निशा की सांसें रुक गई। वो ना हिल पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी। तभी वो चुड़ैल निशा के ऊपर झपट पड़ती है। अगली सुबह जब लोग उठे और गली में आए तो देखा, अरे अरे अरे, इतनी बुरी तरीके से किसने मारा होगा? ये तो निशा लग रही है। हाँ वही है। अब गली के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और निशा के परिवार के लोग रो रहे थे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और निशा को देखकर कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक लड़के को भी ऐसे ही मारा था और आज एक और मौत। आखिर ये कौन कर रहा है जो एक के बाद एक को मार रहा है? सर बेशक कोई भी हो, उसे पकड़ना पड़ेगा, वरना ना जाने कितनों की जान जाएगी। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे कि जो कोई भी लोगों को मार रहा है उसको जल्दी पकड़ना पड़ेगा। आज से रात को सभी लोग पूरे शहर में देख रेख करेंगे। किसी पर भी शक हो उसको सीधे उठाओ। अब से एक आदमी की भी जान नहीं जानी चाहिए। सारे पुलिसकर्मी रात को पूरे शहर में राउंड लगा रहे थे। एक पुलिस वाला बाइक से शहर में घूम रहा था। उसको एक चाय का ठेला दिखाई दिया। उसने सोचा कि चाय पी लेता हूँ। अरे ओ भाई, अरे यार एक कड़क सी चाय पिला दो यार। सुबह से इस बाइक पे लगातार चल रहा हूँ मैं। क्यों साहब, क्या हो गया जो इतनी रात को ड्यूटी दे रहे हो? ये अपने शहर में ना एक इतना हरामी आदमी हो गया है जो लोगों को इतने बुरे तरीके से मार रहा है कि देखने वाला की हलक में आ जाती है। तो सोचो जिसको वो मारता होगा उसके साथ क्या होता होगा यार। हाँ साहब, सुना तो हमने भी है कि सर से धड़ अलग कर देते हैं। हाँ भाई ऐसा ही तो है, लेकिन अभी क्या है ना कि हम लोग सारी रात गश्त करेंगे। अब आने दो उस हरामी को, उसको वहीं ऐसा पेलूंगा कि उसकी सास पुश्त भी पुलिस वालों का नाम सुनकर पैंट में करेंगी। वो लोग यही सब बातें कर ही रहे थे कि तभी चाय वाले की नजर उस औरत पर पड़ी जो थोड़ी दूर पर नाच रही थी। साहब वो देखो। क्या देखूं? अरे साला, हम यहाँ इन लोगों के लिए सारी रात इस बाइक पर घूम रहे हैं और ये डांस कर रही है। अभी बताता हूँ इसको। पुलिस वाला उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। ओ मैडम, यहाँ क्या कोई पार्टी चल रही है जो तुम नाचे जा रही हो? पुलिस वाले की बात का उस औरत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अपनी मस्ती में नाच रही थी। अरे तुम पगला गई हो क्या? हम कुछ कह रहे हैं, बहरी हो क्या?
पुलिस वाला बोल बोल कर परेशान हो गया, लेकिन उस औरत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वो पुलिस वाला उस औरत को पीछे से हाथ लगाता है। तभी वो औरत उसकी तरफ अपना फेस करती है। उसका फेस देख के पुलिस वाला डर गया। उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, अरे अरे ओ चाय वाले, अरे भाई ये क्या जुगाड़ है यार, अरे आजा भाई। क्या हुआ साहब, रुको मैं आ रहा हूँ। चाय वाला जैसे ही पुलिस वाले की तरफ भागने लगता है, वो उनसे कुछ दूर ही था। तभी वो उस चुड़ैल को देख लेता है। वो वहीं रुक जाता है। अरे बाप रे चुड़ैल! साहब आप तो मरोगे और मुझे भी मरवाओगे, मैं तो चला। चाय वाला वहाँ से भाग जाता है। वो चुड़ैल उस पुलिस वाले का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। तुम सब एक जैसे हो, मुझे नाचने भी नहीं देते। अरे मेरी माँ, तुझे नाचना है तो नाच ले, मैंने कब मना किया है। मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इकलौता बाप हूँ मैं, छोड़ दो मुझे। तुम सब एक जैसे हो। अरे प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मत मारो, प्लीज़ मैं जीना चाहता हूँ। पुलिस वाले के ये कहते ही वो चुड़ैल उसको वहीं फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाला, वो चाय वाला और इंस्पेक्टर सब खड़े हुए बातें कर रहे थे। कल रात को ऐसा क्या हो गया जो तुम सुन पड़े हो? क्या हो गया? अरे वो चुड़ैल मेरे इतने पास में थी कि मैं उसका खून से भरा मुंह भूल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन साहब मुझे तो उसका मुंह नहीं दिखा। साले, मुझे वहाँ अकेला छोड़कर भाग गया था ना, तो तुझे उसका मुंह कैसे दिखेगा? तभी पुलिस इंस्पेक्टर को एक कॉल आया। हेलो। हेलो सर, मैं राहुल की मम्मी बोल रही हूँ। जी बोलिए। सर आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे कुछ आपको दिखाना है। देखिए मैडम, हम अभी उसी केस में लगे हुए हैं, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। हाँ, उसी केस के बारे में मुझे भी आपसे बात करनी है। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर राहुल के घर पहुंच जाते हैं। जी बताइए, क्या पता चला आपको? ये देखिए सर। राहुल की माँ पुलिस वालों को उस रात राहुल ने जो वीडियो बनाई थी वो दिखा देती है। सर यही थी रात को जो मुझे मिली थी, यही थी। एक काम करो, चुड़ैल बनने से पहले जो इसका फेस है ना, उसका फोटो लो और हर एक न्यूज अखबार में डाल दो। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी शहरवासियों को कहा गया कि रात को कोई भी घर से बाहर ना निकले और अगर कोई इसको पहचानता है तो हमसे संपर्क करे। एक पुराने से घर में टीवी में ये न्यूज चल रही थी। तभी वही एक बूढ़ा आदमी टीवी के पास आया और गौर से उस फोटो को देखने लगा और वो कहने लगा, मेरी गलती की सजा पूरा शहर भुगत रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन पुलिस स्टेशन में वो बूढ़ा पहुंच जाता है और कहता है, जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हो मैं उसको जानता हूँ। अरे बाबा, हम औरत को ढूंढ रहे हैं, आप किस आदमी की बात कर रहे हो? हाँ वही, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। बाबा आप उसके बारे में क्या जानते हो? वो मेरा बेटा है। क्या बेटा? मगर वो तो एक औरत है। यही मेरी बदकिस्मती थी कुछ समय पहले। इसी शहर में रमेश के घर एक बच्चा हुआ था। बच्चा होते ही रमेश की बीवी मर गई। उस बच्चे के ऊपर ये श्राप जन्म लेते ही लग गया और अपनी माँ को खा गया। अब रमेश को अपने बच्चे का ही सहारा था। करीबन 10 साल बाद एक दिन उसका बेटा सक्कू शीशे के सामने खड़ा होकर लिपस्टिक और चूड़ी पहन रहा था। अरे नालायक, ये सब क्या कर रहा है? पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गया और अब ये लड़कियों की तरह चूड़ी और लिपस्टिक लगा रहा है। बचपन से तू लड़कियों की तरह क्यों रहता है? इसमें मेरी क्या गलती है जब भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो? रमेश ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सक्कू की सारी हरकतें लड़कियों की तरह थी। जैसे तैसे कुछ साल निकले और अब सक्कू जवान हो गया था। उसका सारा शरीर बिल्कुल लड़कियों की तरह हो गया था। एक दिन, देख सक्कू, मैं समाज के लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुका हूँ। अब मैं तुझे और अपने पास नहीं रख सकता। मैंने तेरे लिए एक काम ढूंढा है, तू वहीं रहना, यहाँ फिर कभी लौट कर मत आना। रमेश सक्कू को एक कोठे पर ले जाता है और उसे वहीं छोड़कर आ जाता है। उस कोठे की मालकिन आका एक अच्छी औरत थी। देख सक्कू, ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ हमारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है।
आप जो कहोगी मैं वो करूँगी, लेकिन मैं अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकती। ये हमसे नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूँगी। ठीक है, अगर तुझे अपना जिस्म नहीं बेचना तो तू अपना हुस्न बेच। मतलब? रुक जा। आका सक्कू के सामने घुंघरू लेकर फेंक देती है और कहती है, उठा ये घुंघरू और लोगों का नाच नाच के दिल बहला। सक्कू बहुत जल्दी एक अच्छी डांसर बन गई थी। दूर दूर से लोग उसका नाच देखने आने लगे और उसके ऊपर खूब पैसा डालने लगे। अब सक्कू ने अपने पैसों से एक घर बना लिया था, जहां वो अपने जैसे लोगों को रखती थी, जिनको उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन आका सक्कू से कहती है, सक्कू तुझे मुंबई जाना पड़ेगा। वहाँ एक सेठ के विदेश से कुछ मेहमान आए हैं, तुझे उनका दिल बहलाना है। आका किसी और को भेज दो ना, आपको पता है ना कि मैं रात को कहीं नाचने नहीं जाती। अरे सक्कू, वो अपने पुराने कस्टमर हैं, उन्होंने स्पेशल तुम्हें बुलाया है। आका के कहने पर सक्कू मुंबई चली गई और रात को प्रोग्राम शुरू हो गया। सक्कू नाच नाच कर लोगों का दिल बहला रही थी और वो लोग खूब शराब पी रहे थे। अब उन लोगों को नशा चढ़ने लगा तो वो सक्कू के साथ छेड़खानी करने लगे। कभी उसको पकड़ लेते और कभी अपने ऊपर खींच लेते। देखो साहब, मैं यहाँ नाचने आई हूँ और वो मैंने कर लिया। अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। उन लोगों ने सक्कू को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। बड़ी मुश्किल से सक्कू ने अपने आप को उनसे छुड़ाया और एक बोतल उठा ली। हे, अगर कोई साला आगे आया तो मैं ये बोतल उसके पेट में घुसा दूंगी। मैं नाच नाच के अपना गुजारा कर रही हूँ और तुम लोगों से वो भी नहीं देखा जा रहा। हरामी है साले सब। उनमें से एक आदमी ने बोतल उठाकर सक्कू के सर पर मार दी। सक्कू वही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो सारे सक्कू की इज्जत लूट लेते हैं। सक्कू चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आया। जब सुबह हुई, अब तो मुझे जाने दो। जाने तो देंगे, लेकिन तू बाहर जाके सबको बता देगी, इसीलिए तुझे मरना होगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो आदमी एक बोतल सक्कू के पेट में घुसा देता है। सक्कू की वही मौत हो जाती है। साले बुड्ढे, सब तेरी वजह से हो रहा है। रुको, आज रात इस केस को जड़ से खत्म कर देते हैं। रात को सभी पूरे शहर में घूम रहे थे कि जिसको भी सक्कू दिखे तो आपस में सूचित कर दे। पुलिस इंस्पेक्टर को सक्कू दिखाई देती है। तुमने जो पहले गलती की थी, आज उसको ठीक करने का समय आ गया है। जाओ। सक्कू के पापा सक्कू की तरफ जाने लगते हैं। सक्कू, सक्कू मेरे बेटे। उस चुड़ैल ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो वो जोर से चिल्लाने लगी और वो भागकर अपने पापा के पास आ गई। आज तुझे सक्कू की याद कैसे आ गई, और वो भी बेटा? बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वो सब हो जाएगा। सक्कू, इनको माफ कर दो, ये अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है। जब भगवान ने मुझे ऐसा ही पैदा किया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मुझे जीने का हक नहीं था? समाज समाज समाज, तब कहाँ गया था वो समाज जब वो पापी मेरी इज्जत लूट रहे थे? मेरा एक अपना छोटा सा घर था जिसमें मैं अपने जैसे सताए हुए लोगों को रखती थी, लेकिन वो भी इस जालिम दुनिया से देखा नहीं गया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। सक्कू, अगर तुम भी उनकी तरह करोगी तो फिर तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? पुलिस इंस्पेक्टर हवलदार की ओर इशारा करता है और वो एक लड़की को वहाँ लेकर आता है। सक्कू उसे देखकर, बाला, तुम यहाँ? दीदी, ये सब क्या हो गया? चुप चुप पगली, रोती क्यों है? बाला सक्कू के साथ उसके घर में रहती थी। वो दोनों काफी अच्छी दोस्त थी। दीदी, तुम्हारे जाने के बाद आका ने इस घर को संभाल लिया था और फिर आका भी इस दुनिया से चल बसी और अब उस घर को मैं ही संभाल रही हूँ। आपका घर वैसा का वैसा ही है, लेकिन प्लीज दीदी, आप ये सब मत करो। आपका काम लोगों को जिंदगी देना है, उनको मारना नहीं। सक्कू अपने घर को वैसा का वैसा जानकर और बाला से मिलने के बाद खूब रोने लगी और वापस अपने घर चली जाती है और आज भी वो अपने घर की देख रेख करती है।